हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली 11 बजे आपके लिए एक खूबसूरत सी क्लास आती है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां पर आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। अब ना केवल ये पार्ट 2 है, इस तरह से मैं बात करूं तो परसेंटेज की नींव आज रखी जाएगी। यानी कि कल हमने क्या कहा, परसेंटेज के बारे में जाना कि किस तरह से कठिन परसेंटेज को हम समझ सकते हैं फ्रैक्शन में। यानी कि पिछले लेक्चर में जहां पर हमने पार्ट 1 कवर किया, आज हम परसेंटेज के पार्ट 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, जहां पर हम कुछ अमेजिंग चीजें सीखने वाले हैं। मैं आपको इस जो इवेंट है या जो ये क्लास है, इसका पहले ही शीर्षक बता देता हूं कि इसका शीर्षक होने वाला है सक्सेसिव केस। यानी कि वो केस जो कि परसेंटेज के साथ साथ पूरी अर्थमेटिक में काम आता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो, स्पीड की वृद्धि हो या कमी हो, या कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट रेट हो, ये सब जगह यही तो चीज चलती है। नाम बदल जाएंगे, आगे नाम बदल जाएंगे, काम वही रहेगा। आई बात समझ में? तो आज हम नींव रख रहे हैं चीजों की, तो आपको बढ़िया तरीके से चीजों को पढ़ना है और मैं हूं जो आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं प्रॉपर तरीके से। तो तैयार हो जाइए आज के इस सेशन को एंजॉय करने के लिए और कुछ बेहतरीन चीजें सीखने के लिए। मैं आप सभी लोगों को यह निश्चिंत कर देता हूं कि ये जो क्लास है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ाई कर सकते हैं। ये मेरे मैथ्स का टाइम टेबल है जो डेली बेसिस पे चलता है। आपको बता देना चाहता हूं, 11 बजे अपनी ये क्लास चलती है, टारगेट द मैथ। मैथ को ही टारगेट कर रहे हैं, कोई एग्जाम नहीं। यानी कि यहां पर किसी भी तरह का कोई बायस नहीं है कि यार ये एग्जाम की तैयारी करा रहे हो क्या, ये एग्जाम की करा रहे हो क्या। नहीं नहीं, मैं आपको सभी एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं और आप सभी एग्जाम को फोड़ोगे। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जीवन में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, एग्जाम का फॉर्म जरूर भरो, क्योंकि यही तो समय है। एक जो 5 साल 6 साल का जो होता है एक पीरियड, जहां पर बच्चा एग्जाम भरता है, तैयार करता है, तो यह समय वेस्ट ना करो कि आप ये सोच रहे हो कि यार एग्जाम नहीं आ रहे। तो कहीं भी कोई भी आपको लगता है कि ये वैकेंसी मेरे लिए सूटेबल है, लर्निंग मिलेगी ही मिलेगी और चीजें अलग नहीं पढ़नी है, यही सब पढ़ना है, यही सब आएगा। 12:30 बजे मैं स्पेशल ग्रुप डी के लिए लगा रहा हूं क्लास, आपको पता है। 5 बजे मैं फाउंडेशन बैच ले रहा हूं जो मेरा एसएससी कैटेगरी में चलता है। ये सीईटी के लिए भी यही बैच है। कई बार सारे बच्चे, कल मैंने लाइव किया तो मैं बच्चे डाउट आया सर सीईटी यही है, वो नया आने वाला है, वो भी मिलेगा। नया बैच आएगा बिल्कुल फ्रेश से, बिल्कुल फ्रेश बैच आने वाला है। एक एक जीरो लेवल से पढ़ेंगे, अब वो अलग चीजें चलने वाली है। अब 6:30 बजे टारगेट द मैथ होगा, इसका टेस्ट डेली होता है। अब जो पढ़ाएंगे डेली टेस्ट होगा, आज जो पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट होगा शाम को, तो ये जरूर देना है टाइम पर आकर। 8 बजे कैच द मैथ होता है, जो कि एक पेपर में एनटीपीसी का डेली करा रहा हूं और ग्रुप डी का डेली एक पेपर में करा रहा हूं यहां पर। तो आप सब लोगों को लाइव आना है रात को 8 बजे अनअकैडमी पर। सभी एग्जाम्स के लिए है। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस ये सब पढ़ेंगे हम लोग। साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर अगर आप कोई भी पेड कोर्स लेते हो किसी भी कैटेगरी में, एसएससी, बैंक, रेलवे, एमपीएससी, आरपीएससी, यूपीएससी या फिर कोई भी कैटेगरी, आईआईटी, जेई, गेट, कुछ भी, तो आप साहिल 10 लगाकर मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो। प्राइस बढ़ने वाली है, पहले ही ले लेना। रात को 8 बजे अपना ये चलेगा। एक्सपेक्टेड पेपर मैंने चालू कर दिए हैं। अब परसेंटेज का टेस्ट नंबर 2 होने वाला है 6:30 बजे। टाइम पर आ जाना, क्योंकि अगर आप टाइम पर नहीं आते हो तो ये आपकी दिक्कत है। आपको ऑन टाइम आना है, लाइफ में पंक्चुअलिटी रखनी है और चीजों को बेहतर बनाना है, ठीक है। टेस्ट में जो भी हम पढ़ेंगे 11 बजे वाली क्लास में, उसी का टेस्ट होगा आज शाम को। 12:30 बजे क्रैक द मैथ होगा। अब आगे मोटिवेशनल क्विट की तरफ चलते हैं कि जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। इंसान थकता है लेकिन आराम कर लो, लेकिन हार नहीं माननी है। आपको ये नहीं सोचना कि बस हो गया, अब फिनिश, टाटा बाय बाय, ऐसे नहीं करना है। काम करते रहना है, क्योंकि काम से थक सकते हो लेकिन रुक नहीं सकते। रुकने की गुंजाइश नहीं है भाई साहब। खरगोश मत बन जाना कि मैं तो जीत गया यार। हमेशा ये बात याद रखना, मैंने कल भी कहा था कि जो ये पढ़ाई है, जो ये सिलेक्शन है, या फिर ये जो लाइफ है, लाइफ कोई 100 मीटर की रेस नहीं है। लाइफ मैराथन है। आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा, तब जाके पहुंच पाओगे। ऐसा नहीं है कि दौड़ लिए हो गया काम, नहीं, कभी कुछ मिलेगा नहीं, फिर अचीव नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो ये ध्यान रखना। और अगर जिंदगी को और सुगम बनाना है, और आज शायद रथ यात्रा निकलने वाली है, तो सभी जगन्नाथपुरी की यात्रा निकलेगी भगवान जी की, तो बहुत बढ़िया है। मतलब आराम से सेलिब्रेट करो उस मोमेंट को भी, और भगवान से कहना कि आप सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें वो। और कभी मौका मिला तो मैं भी उड़ीसा आऊंगा और मैं भी दर्शन करूंगा।
तो आप सब लोग कल कल बहुत सारे बच्चे उड़ीसा से कनेक्ट हुए थे, तो काफी अच्छा लगता है यार आप लोगों से बात करके, मतलब दिल बहुत गदगद हो जाता है और फिर एक नई एनर्जी का संचार होता है और फिर और मेहनत करने का मन करता है कि यार ये कर दूं, इन लोगों के लिए ये कर दूं। तो बस मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए, जो भी बेहतर बन पाएगा हम साथ मिलकर करेंगे। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये 5 वाक्य कचरे के डिब्बे में पैक करके डाल दो, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है, लॉजिक नहीं बनता लाइफ में। अगर सफल होना चाहते हो, लॉजिक नहीं बनता इन 5 वाक्यों का। आप देख लो सारे कितने खतरनाक हैं जिन्हें हम डेली यूज में यूज करते हैं। चलिए सर, तो आप सभी का स्वागत और स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। और प्रोग्राम में सबसे पहले हम जो होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे उन्हें डिस्कस करना चाहेंगे। होप सो कि आप सभी ने बना लिए हो। 16वां क्वेश्चन, क्या तरीका था इसका बताइए, फिर मैं रिवीजन करवाऊंगा भाई अभी, है ना। जो मैंने परसेंटेज लिखाई थी वो याद कर लिया, 2 दिन दिए थे मैंने आपको, मैं होमवर्क पूछा करूंगा भाई, ऐसी बात नहीं है। हाँ चलिए, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, यदि किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 5/6 हो जाती है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, आराम से, किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या से घटाया जाता है, ठीक है भाई, तो दूसरी संख्या घटकर 5/6 हो जाती है। अब ये क्वेश्चन पढ़ने में है तो लाइन का ही, एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में इतना दम है कि ये यूपीएससी में भी आ सकता है और आएगा, ये यूपीएससी में आएगा ये क्वेश्चन, या फिर आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि है ही दम। तो क्या करूं सर, किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या, मैंने पहली संख्या को पहला मान लिया, दूसरी संख्या को दूसरा मान लिया, किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या में से घटाया जाता है, तो पहली का 25% यानी कि 1/4 दूसरी संख्या में से घटा दिया जाता है, तो का मतलब बराबर, दूसरी संख्या घटकर 5/6 हो जाती है, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। वाह यार, अब सॉल्व कर लो, यानी कि ये इधर आएगा तो यहां हो जाएगा सेकंड 1/6 बचेगा, क्योंकि एक में से अगर 5/6 जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा 1/4, यानी कि पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2/3। तो जिसका भी आंसर 2/3 आया जल्दी से बता दीजिए कि यस सर, मैंने जामा पहना दिया था, मैं इस भाषा को समझ चुका था, मैंने इसका खेला कर दिया। बिल्कुल करना है भाई, देखो भाषा पढ़ो, आपको कहते हैं ना कि सर ये कैसे बना दिया, भाई यहां से बनाया, मेरे को भी नहीं पता था। किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या यानी कि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या से घटा दिया जाता है, तो दूसरी संख्या घटकर 5/6 हो जाती है, यानी कि 5/6 हो जाती है। अब चाहे घटकर हो चाहे कैसी हो, ये 5/6 के इक्वल हो गया। भाषा सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, और वही खेल होता है पेपर में जब आप घबरा जाते हो, लेकिन घबराना नहीं है, ये सब पेपर में आते हैं। अगला प्रश्न फोड़िए, 2 संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, तो 20% को आजा भाई, 20% को हम कहते हैं 1/5। अरे किसका है, किसका, बड़ी संख्या का, यानी कि जो डिनोमिनेटर में होगा वही बेस होता है, यानी कि यही आपकी क्या है, बड़ी संख्या है। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई समस्या नहीं सर। ये 5 क्या है, बड़ी संख्या, कैसे पता, बोला है ना कि सर बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या ये है, और ये क्या है, अंतर, यानी कि सर इसका मतलब आपने समझा दिया हमें कि बड़ी संख्या अगर 5 है तो छोटी 4 होगी, तभी तो दोनों का अंतर 1 आया, यानी कि ये छोटी होगी और ये आपकी बड़ी नंबर है। ठीक है भाई, ठीक है। अब छोटी संख्या 20 है तो 4 बराबर अगर 20 हो गया, तो यानी कि 1 रेशो की वैल्यू 5 आ गई, क्योंकि 4 पंजे 20 होता है, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 25। दोबारा समझो, अरे ठीक है स्लो चलोगे लेकिन सीखना तो है ही ना, पढ़ना सीखो, इस क्वेश्चन पे भी फोकस करो। बड़ी संख्या का 20%, 20% को 1/5 कहते हैं, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या 5 है ही, हाँ यही मानना है। रेशो को पढ़ना सीखो, रेशो के साथ फैमिलियर हो जाओ, क्योंकि अभी सक्सेसिव में वही सब काम आने वाला है। ठीक है गुरुजी। अब ये एक क्या है, अंतर, दोनों का अंतर है। अंतर मतलब कि बड़ी अगर 5 है तो छोटी 4 ही होगी, तभी तो अंतर 1 आएगा। तो बस 4 बराबर आपको 20 है, तो 1 बराबर 5, 5 25। नेक्स्ट उड़ाइए,
दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 33.33 है, यानी कि 33.33 का मतलब 1/3। अब खुद सोचो जल्दी जल्दी। अच्छा सर, बड़ी संख्या ये हो गई, तो छोटी कितनी होगी जल्दी बताओ। अगर अंतर 1 है तो छोटी आपकी हो जाएगी 2। भाई 3 से 1 कम, यहां 1 है तो 1 कम 2, अंतर है ना दोनों के बीच का 1, ठीक है। तो छोटी संख्या आपकी 30 है, यानी कि 2 बराबर 30 तो 1 बराबर 15, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 15 या 45। बहुत अच्छे। नेक्स्ट पढ़ो, आराम से पढ़ो, आराम से करो। कि किसी संख्या को 12 से भाग दिया जाता है, किसी संख्या को 12 से भाग दिया जाता है तो मतलब इक्वल। अब आ गई ना बात समझ में। तो मतलब तो दूसरी संख्या का 1/4 प्राप्त होता है। तो पहले पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकाल लेते हैं। तो वज्र गुणा से 12 इधर चला जाएगा, यानी कि 3:1। अब बोला क्या जा रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से, किससे, दूसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या ये रही, कौन ज्यादा है, बड़ी संख्या। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, किससे, दूसरी संख्या से। तो नीचे वही आता है इन 200%। अपने आप बोल बोल के करोगे ना। देखो कभी भी टीचिंग मेथोडोलॉजी नहीं सुधरती है, कभी भी नहीं। मतलब आप सोचो ना कि अरे सर बच्चों की तरह थोड़ी पढ़ेंगे हम, अभी भी बच्चे ही हैं भाई। जहां पर कुछ नया सीखने को मिल जाए तो ये समझ लेना कि बच्चे हैं। आई बात समझ में। तो जैसे हम पहले रिपीट कर करके पढ़ते तो वही आपको लैंग्वेज पकड़नी होती है। अब ये अभी स्लो चल रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते 6:30 बजे टेस्ट लगाते लगाते अपने आप फास्ट हो जाएगा। टेस्ट जरूर दिया करो लेकिन वो। चलिए नेक्स्ट पढ़ो। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 80% है, तो 80% क्या होता है, जब 20% 1/5 है तो ये उसका 4 गुना है, यानी कि 4/5 है। किसका, ये 5 क्या है, दूसरी संख्या का, यानी कि ये दूसरी संख्या है। कौन, पहली संख्या। पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या ये हो गई, पहली अपने आप ये हो गई। भाषा, भाषा है। उनके वर्गों का योग का 4 गुना, उनके वर्गों का योग का 4 गुना। तो 4 गुना ये है, तो 1 गुना कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 छिकी 24, 4 चौके 16, ठीक है। 1 गुना यानी कि वर्गों के योग का। तो इसका अगर मैं मानूंगा तो 4x हो जाएगा। x करके मानना है, क्यों, मैं बताता हूं क्या गड़बड़ होती है। अगर आप x मान लेते हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर कर दिया 164 के। 164 के बराबर हो गया कितना, 16 और 25, ये हो गया 41। एक्स स्क्वायर बराबर 164, ये कट गया कितनी बार, 4 बार। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर आ जाएगा 2। अब सुनना, आप क्या गलती करते कि सर एक्स क्यों माना, बिना एक्स के करो, कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये गलती बच्चा करता है, चाहे कितना इंटेलिजेंट हो जाती है। अब वो करता है 4 का स्क्वायर 16 रेशो, 5 का 25 रेशो, डायरेक्टली 41 आ रहा है ना। 41 बराबर 164 के करेगा, 1 बराबर 4 दे देगा। लेकिन ये एक्चुअल में 1 नहीं है, यहां पर वही गड़बड़ हो जाती है ना। आई बात समझ में कि जब कोई गुणा में आ जाए ना, जब गुणा में आ जाए तो ध्यान इस बात का रखा करो कि यार ये स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 2 संख्याएं हैं। अगर 3 होती तो क्यूब बनता। तो आप ये कॉमन सेंस लगा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वरना पेपर में क्या होता है, जल्दबाजी के चक्कर में 1 बराबर 4 मान के हम फटाफट गलती कर देते हैं, ये लगा देते हैं 16 और 20, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं कई बच्चे, जो कि गलत हो जाता है। यानी कि ये अपना गलत है। एक्चुअल आंसर क्या है, 1x बराबर 2, तो आंसर आएगा, पहली संख्या हो जाएगी 4 दूनी 8, दूसरी संख्या हो जाएगी 5 दूनी 10। चीजें क्लियर हो रही हैं, गलती से बच रहे हो, चीजें क्लियर हैं। हाँ, तो 16 और 20 वाली बात गलत हो जाती है फिर। आई बात समझ में। हाँ, तो यही होता है। तो हमेशा याद रखना कि चीजों को हमेशा सीखना है। अब यही होता है, मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं थ्योरी के हिसाब से पढ़ाता हूं फिर, कि यार ऐसे पढ़ना है, ये गलती मत कर देना, क्योंकि ये गलती होती है, ये मुझे पता है क्योंकि मैं भी कर चुका हूं, इसलिए बता पा रहा हूं, तो आप मत करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और ये कोई भी कर सकता है। अब देखो ये है एक संख्या क्या, 42.85%। सर हमें कैसे पता चलेगा, आपके दिमाग में डाउट आ गया, कैसे पता चलेगा कि इसका भिन्न क्या है, क्योंकि अगर भिन्न नहीं पता तो आप कर ही नहीं पाओगे।
ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, हालांकि मैंने लिखाया है। अब वो लिखाने का हमें आदी होना है, यानी कि फैमिलियर होना है। तो मैं कहता हूं यार, ये ना एक कहावत है कि पूत के पांव है ना पालने में दिख जाते हैं, सेम काम है। अब यहां आपको दिख रहा है ये 42 है, आपने 14.28 तो पढ़ा होगा। एक आपको इत्तेफाक वाली बात बताता हूं, आप है ना 1/10 तक याद कर लो, सारे उसी के मल्टीपल ही तो हैं। फील करो, 1/7 तो 1/7 होता है 14.28, तो ये 3 गुना ही तो है, यानी कि 3/7। अब 3/7 लिख दिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक संख्या का इतना, यानी कि संख्या क्या होगी, यही होगी, संख्या यही तो होगी। क्यों? संख्या का, संख्या का, संख्या का, तो संख्या आपकी यही हो गई, कितना, 3। यानी कि अगर संख्या 7 है तो वह 3 है, ठीक है। उसी संख्या में जोड़ने पर, यानी कि 7 में ही 3 जोड़ने पर 720 हो जाता है। 1 बराबर 72 हो गया। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या तो 7 थी ना, तो 72 गुणे 7 504। क्या बोलते हो? क्लियर हो रहा है डियर? सेंस आ रहा है? जो सेंस डेवलप करना चाह रहा हूं वो डेवलप कर पा रहे हो ना आप लोग? मजा आ रहा है आप लोगों को? हाँ, यही छोटी छोटी बारीकियां हैं गणित की। बारीकियों को आज अगर देख लोगे ना तो बाद में ये बड़ी बड़ी दिखेंगी, है ना। कहते हैं ना कि जब अगर कोई पिच पर खिलाड़ी जम जाता है तो उसको बॉल फुटबॉल लगती है, और अगर खराब फॉर्म चल रही होती है कि वो फुटबॉल भी अंचा लगती है, कंचा अंचा। हाँ, बात सही है। चलिए, तो क्लियर है? क्लियर हो रहा है भाई? यहां तक कोई इशू तो नहीं है ना? ये 10 कैसे आया दोबारा बताऊं? पढ़ो। एक संख्या का इतना, संख्या 7 मान ली, उसका इतना 3 हो गया, उसी संख्या में जोड़ दिया, यानी कि 7 और 3 को जोड़ दिया, 10 हो गया। वो उसके बराबर है, तो बस 1 बराबर। कुछ लोग कहते हैं सर हमेशा क्रिकेट का ही एग्जांपल क्यों देते हो? क्रिकेट पूरी लाइफ है। जिस तरह से अगर आप कहीं जॉब पाना चाहते हो, देश में कितने बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन उन 11 लोगों को ही मौका मिलता है भारत को रिप्रेजेंट करने का। इसी प्रकार कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो वैकेंसी है उतने ही बच्चों को मौका मिलता है अपनी जॉब करने का। अब उसके लिए जो मेहनत करके आ रहा है, कोई बच्चा आउट ऑफ फॉर्म भी हो जाता है। बहुत रिलेशन है, बहुत रिलेशन है क्रिकेट का। क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है और वहां पर कोई परिवार नहीं चलता। आज अगर धोनी था तो धोनी भी चला गया ना, कोहली भी जाएगा किसी दिन, कोई और आएगा। इसलिए तो कितने भी बड़े से बड़े नाम निकल जाते हैं। तो इसलिए आप अपने हमेशा टॉप पर नहीं रहोगे लाइफ में, ऊपर नीचे चलता रहेगा। बस मेहनत करते रहो तो वैल्यू बनी रहेगी। देखिए, इसका जवाब दीजिए। किसी संख्या का इतना परसेंट, ये क्या होता है? ये होता है सर 100% प्लस 57 1/7। 100% हमेशा 1 होता है, 57 1/7 हमेशा 4/7 होता है, 11/7। ये मैंने पहले काम कर लिया अपना, जो मेरे को करना था फ्रैक्शन में कन्वर्जन का। किसी संख्या का इतना परसेंट ये है, यानी कि संख्या अगर आपकी 7 है तो 11 आपका क्या है? 352 है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। पढ़िए डियर, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाओगे। अभी मैं चीजें बताऊंगा आपको बहुत अच्छे से। तो किसी संख्या का 11/7 बोला है, तो संख्या का 11/7, यानी कि संख्या अगर 7 है तो 11 वो है जो आप बोल रहे हो 352, यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा? 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 32 × 7 आपकी संख्या हो गई। तो बोला गया सर उसी संख्या का 71.42, 14 पंजे 70, 5/7। तो 7 से 7 कट गया, 160 आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है ना? होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है।
बराबर है तो बराबर है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात आ गया 3/2 आ गया, आना ही था वो तो। दोनों का योग 350 एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है ये, अभी लेटेस्ट। तो 1 बराबर आपका 70 हो गया। तो बड़ी संख्या कितना है 210, छोटी संख्या कितनी है 140। नेक्स्ट, चलो अब यहां से अपना सक्सेसिव स्टार्ट हो रहा है ना। एक संख्या को पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई हो, तो बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या में बराबर हो जाए। अब इस पे आप बात करते हैं, हेडिंग डाल लीजिए। अभी तक हमने क्या किया, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे है ना, जो कि हमने परसेंटेज को पढ़ना सीखा, परसेंटेज की कमियां वृद्धि को सीखा, परसेंटेज को सॉल्व करना सीखा, और यही सब आता है, आप भी जानते हैं ये बात, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने, हेडिंग डाल लीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लें प्लीज। एक रिवीजन ले रहा हूं, मैंने कहा था कि जो मैंने परसेंटेज का चार्ट दिया है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, उसे रटना है और वो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर लाइफ टाइम आप यही सोचते रहोगे कि मैंने क्यों नहीं किया। बच्चों से बात होती है तो कई बच्चे फोटो भी भेजते हैं कि यार देखो सर यहां चिपका रखा है। पढ़ते हैं, आप भी हाथों से लिखिए, मेहनत करिए थोड़ा सा, क्योंकि लाइफ को बदलने में समय नहीं लगता, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा भाई, है ना। आओ, 44% आंसर होगा क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। परसेंटेज टू फ्रैक्शन का रिवीजन करते हैं डियर। अब मैं ऐसी रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए 58 सही 1/3 ये क्या होगा? 58.33 भी इसको लिख सकता है एग्जामिनर, ये क्या हो सकता है? पहला टास्क। दूसरा टास्क मैंने आपसे बोल दिया 62.5% क्या होगा। तीसरा टास्क मैंने आपको बोल दिया 67.5 क्या होगा। चौथा टास्क मैंने आपको बोल दिया 37.5 क्या होगा। पांचवा टास्क मैंने आपको बोल दिया 85 5/7 क्या होगा। पांचवा टास्क मैंने आपको दे दिया 6 सही 1/4, या फिर मैं इसको 6.25% भी लिख सकता हूं, वो क्या होगा। अगला मैंने बोल दिया आपको 7 1/7% क्या होगा, या 7.14 भी इसको हम कहते हैं। चलो देखो, अगर मेरी क्लास में आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो ना, तो मैं वो करवाऊंगा जो शायद आप नहीं करते हो, तो कृपया करके इस चीज को अदरवाइज ना लेना, मेहनत करो, मैं वो करवाऊंगा आपको बढ़िया वाली। अब आपको करनी पड़ेगी। चलिए सर, वो आपको करना है, वो आपका कॉल है कि आप कितनी मेहनत करते हो। डेली टेस्ट लगाओ 6:30 बजे, लिंक में डाल दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, मेरे टेलीग्राम पर भी लिंक डाल दूंगा। आ जाओ टाइम पर और फोड़ो पेपरों को, आइए मेहनत उस हिसाब से करो। अब ये क्या है सर? सर 58 सही 1/3 याद है तो डायरेक्टली लिख सकता है बच्चा 7/12। सर मुझे तो याद ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो घबराना नहीं है, होता है, आना चाहिए कन्वर्ट करना। 58 × 3 करोगे तो अगर ये 60 होता तो 180 होता। अब 180 में 2 कम है 3 में, तो 6 घटा दो, 174 ये हो जाएगा सर 175/3। किसी को कोई दिक्कत? परसेंटेज को क्या लिख सकते हो 1/100, यानी कि किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब 25 चौके 100 और 25 सत्ते 175, तो हो गया ना 7/12। तो ऐसा नहीं है कि आप कन्वर्ट आपको याद नहीं है तो नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन याद रखोगे ना तो चुटकियों में खेलोगे। 62.5 कितना होता है? जैसा कि आपको पता चल रहा है कि 62.5 हमारा 12 पंजे 60, ये 5/8 के बराबर है, और ये 1/8 फैमिली का है। लेकिन 67.5 को कैसे सॉल्व करोगे? 67 को डबल कर दो। क्या होता है डबल? 60 का 120 और 7.5 का 15, 135/2 लिख सकता हूं ना? यस। और परसेंटेज को बटे 100 सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो गया? 5 चौके 20 और 5 तिया 15, या 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27/40 कन्वर्ट करना आना चाहिए। 37.5 कितना होता है? ये तो सर 12 तिया 36, 3/8। ये कितना होता है? 14 छिकी 84, 6/7। दिख रहा है ना परिवार, 7 परिवार का है, तो 14.28 का कौन सा गुणज है?
छठवां गुणज है, तभी 85 के पास पहुंच पाओगे। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं 6.25 की, तो 6.25 सबको पता है यार, ये क्या होता है 1/16। ध्यान रखना। कैसे सर, आपने कैसे बता दिया? अरे भाई कुछ रटना नहीं है, सब हम जानते हैं कि 12.5% हमारा 1/8 होता है, तो यार इसका आधा कितना हो जाएगा? 1/16 ही तो होगा, कॉमन सेंस है, वही तो है ये। तो अब देखो ये 7 सही 1/7 है। अब आपको मैंने बता रखा है 14 सही 2/8, या सॉरी 14 सही 2/7 कितना होता है? 1/7 होता है, तो ये इसका आधा ही तो है, 7 सही 1/7, तो ये हो जाएगा 1/14। ठीक है, ये सब लिखाया हुआ है, आपको समझना होगा। अब एक और रिवीजन ले लेता हूं, बस छोटा सा रिवीजन लूंगा, वो जरूरी है परसेंटेज इसलिए, है ना, वो जरूरी परसेंटेज का जो पेपर में आएंगी आपके काम। फटाफट बता देना, फिर सीधा हम फिर सक्सेसिव पे आने वाले हैं, क्योंकि वही सब काम आने वाला है, यही सब है ना। हम्म 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 हम्म। 7 21। चलो चलिए, अब फटाफट से इनको खींचेंगे। अरे भाई आवाज तो आएगा है ना, साउंड चेक क्यों कर रहे हो भाई? मैं लिख रहा था क्वेश्चन, तो ढंग से देखना तो है ना कि कौन कौन सा जरूरी है। फटाफट से देखो, ये क्या होता है? ये आपका होता है 1/6, ये आपका होता है 2/3, ये आपका होता है 4/7, ये आपका होता है 1/5, ये आपका होता है 3/20, ये इसका आधा हो जाएगा 3/40, और 8% कितना होता है? 8/100 करोगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 45% हो जाएगा कि 15 या 45, यानी कि 9/20, ये 22.5 हो जाएगा 9/40, 6.66 कितना हो जाएगा बताओ? 1/15। ठीक है, 71 कितना हो जाएगा? 14×5 = 70, 5/7। ठीक है, 5% अपना हो जाएगा 1/20, 8 सही 1/3 हो जाएगा कितना? 1/12, ये हो जाएगा 5/6, 7.69/3 हो जाएगा, 7.69 होता है 1/13, और ये कितना हो जाएगा? ये आपको डबल दिख रहा है ना इसका, 7 दूनी 14, 7.69 का, ये 2/13, ये आता है पेपर में। 4.16 ये होता है 1/24, 18.75, 6.25 का 3 गुना, 6.25 अभी लिखाया था 1/16, उसका 3 गुना यानी कि 3/16,
और 46 सही 2/3, ये आपको पता है 7/, हाँ आराम से 15। चलिए सर, यहां तक हमने डाल लिया, यहां तक हमने सीख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की चीजों को। तो बढ़िया लग रहा है भाई, चीजें रिवीजन, ये डेली रिवाइज होगा, तो आप में से किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ रहे हो तो ईमानदारी से ही पढ़ाई करो, वही मैं चाहता हूं, ठीक है। तो ये डेली रिवाइज होंगे, जिससे कि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए एंड तक, ठीक है। कोशिश डेली का रहेगा कि भाई ये जो चीजें हैं कुछ अलग परसेंटेज ऐसे, तो देख देख के याद हो जाता है, गलती नहीं करोगे ना बार बार। अब स्टार्ट करते हैं आगे की चीजों को। अब मैं आपको बताने वाला हूं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में, और फटाफट से हम उसे ही सीखते हैं, इंक्रीमेंट क्या होता है और डिक्रीमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद हम चलेंगे सक्सेसिव पर। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी नंबर, मैंने कहा किसी नंबर को 14 सही 2/7% की मैंने क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। 14 सही 2/7% की वृद्धि कर दिया तो क्या लिखूंगा बताओ। अगर मैं किसी नंबर में 157 सही 1/7 की मैं क्या कर देता हूं, कमी कर देता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा। किसी नंबर में मैं 158 सही 1/3% की वृद्धि कर देता हूं तो मैं क्या लिखूंगा। किसी नंबर में मैं 225% की वृद्धि कर देता हूं तो मैं क्या लिखूंगा। किसी नंबर में 6.25% की कमी कर देता हूं तो क्या लिखूंगा। किसी नंबर में 83 1/3% की वृद्धि कर देता हूं तो फ्रैक्शन को क्या लिखूंगा। किसी नंबर में 8 1/3% की कमी कर देता हूं तो क्या लिखूंगा। चलो अब आपको क्या बताना है, रेशो बताना है। यहां पर आएगा क्या, बेस क्या है, पहले आपको बेस लिखना है, और वो बेस क्या बन जा रहा है, बेस लिखना है। वो बेस बन क्या जा रहा है, क्योंकि बेस तो रहेगा सेम, वो चेंज नहीं होगा, उसी में ही वृद्धि कमी करनी है बस। अगर वृद्धि है तो प्लस हो जाएगा बेस में, कमी है तो कम हो जाएगा। तो वो आप करके बताइए फटाफट से। तो सर ये अपना होता है सर 1/7। अब 7 अगर आपका बेस है, ये 1/7 होता है। 7 अगर बेस है तो उसमें 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 7 से 8। ये क्या है सर, ये होता है सर 4/7 प्लस 1। 100% को हम 1 लिखेंगे, और 4/7 यानी कि सर ये 11/7 हो जाएगा। लेकिन कमी करवा रहा है, 7 अगर आपका बेस है तो कमी कितनी हो जाएगी। 7 में 11 की कमी हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती, यानी कि ये हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हम ये नहीं निकाल सकते क्योंकि 7 में 11 की कमी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कभी नहीं होगा कि आप 157% को 100% में से घटा सकते हो क्या, कभी कभी नहीं घटा सकते। आप वृद्धि ही कर सकते हो, तो वृद्धि करके बताओ। तो 7 में अगर 11 की वृद्धि करते हैं तो क्या हो जाएगा, 18। वृद्धि कर दिया मैंने। अब यहां भी मैंने वृद्धि लिख दिया। ये कितना होता है सर, 1 + 58 1/3, और 58 1/3 कितना होता है डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताओ। 58 1/3 बताया था, हाँ आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है। 58 1/3 को आप बताओ कितना होता है। तो 7/12 होता है, तो 12 से 19 वृद्धि है ना, 225% की वृद्धि। 225 कितना हो जाएगा, 200% प्लस 25%, तो ये हो रहा है कितना सर, 2 + 1/4, ये हो गया सर 9/4, यानी कि 4 में 9 की वृद्धि हो जाएगी तो 13, 4 से 13 हो गया, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 6.25 कितना होता है, 1/16। 16 अगर बेस है तो 1 की कमी हो गई, यानी कि आपका कितना हो गया 15, 16 से 15। ये कितना होता है 5/6, 6 में आपकी 5 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 11। ये होता है आपका 1/12, यानी कि आपने 12 में 1 की कमी कर दी तो 11। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आ रही है क्या, ठीक है। चलिए, तो बहुत बढ़िया तरीके से चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपकी सारी की सारी चीजें हैं जो हमने आपको क्लियर कर दी हैं।
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर। अब कॉन्सेप्ट पर चलते हैं जो आज के कॉन्सेप्ट्स हैं। आइए और फटाफट से खींच के लाइक वाइक करते रहिए, देखिएगा कैसे करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं डियर। चलिएगा कॉन्सेप्ट क्या होगा जरा देखें। कॉन्सेप्ट ये है, यदि किसी संख्या में यदि किसी नंबर में 66.2/3% की वृद्धि करने पर पुनः यानी कि दोबारा से वही प्राप्त करना चाहते हैं तो कितने परसेंट की कमी करनी होगी। यानी कि अगर मैंने किसी नंबर में इतने की वृद्धि कर दी और मैं दोबारा से वही प्राप्त करना चाहता हूं तो कितने की कमी करनी होगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर वो 58 से 1/3 देख लेते हैं। अच्छा, ये 1/12, माफ कीजिए, यहां पर मैंने क्या जोड़ा नहीं है ना, तो 1 + 7/12 हो जाएगा। सही है यार। अच्छा वो इंक्रीमेंट भी तो होगा, तो ये हो गया भाई 19/12, तो 12 से 19 बढ़ेगा तो ये 31 हो जाएगा। चले तो सर कैसे करेंगे, आइए सर देखते हैं। इतने परसेंट की वृद्धि करने पर ये क्या होता है, 2/3 होता है ना। तो 3 से आपको क्या करना है, 2 की वृद्धि करनी है, यानी कि 3 से आपको 2 की वृद्धि करनी है तो 5 हो गया। अब आप 5 पर बैठे हो, यहां पर आप बैठे हो, अब आपसे कहा चल भाई दोबारा से उसी संख्या को बना, तो बोले यार मेरे को कमी करनी पड़ेगी। कितने की कमी करनी पड़ेगी, 2 की कमी। किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में, ये याद रखना। यानी कि जब आप इससे यहां पर आओगे ना तो ये नीचे आएगा क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में कमी कर रहे हो, यानी कि आपका जो उत्तर आएगा वो 40% आने वाला है। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार मैं अगर आगे बढ़ता हूं, आगे मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि मान लीजिए 12.5% की कमी कर दी, पुनः वही प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि होगी, बताओ। अगर पुनः वही प्राप्त करना है तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी, बताओ भाई। तो कैसे करोगे, 12.5% की कमी, यानी कि सर ये 1/8 है और 8 में अगर आप 1 की कमी कर रहे हो तो 7 हो गया। तो 7 अगर हो गया तो 7 से अगर आपको वृद्धि करनी है तो 1 की वृद्धि करोगे 7 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, यानी कि 14 सही 2/7% की आपको वृद्धि करनी होगी इसके रेस्पेक्ट में। ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि किसी भी संख्या को वो बनाना हो जो आप चाहते हैं तो आप वहां से ले। जैसे कि अब यहां पहुंच गए आप, अब दोबारा से वही प्राप्त करना चाहते हो, यानी कि 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी 7 के रेस्पेक्ट में, तो इतने की वृद्धि करनी पड़ेगी। यह बात आपको क्लियर हो गई क्या। अब आइए अगली हेडिंग डाल लीजिए, सक्सेसिव केस। सक्सेसिव केस, अब सक्सेसिव केस क्या होता है सर, लैंग्वेज क्या होती है सर, और पहचाने कैसे, भाषा क्या होती है सक्सेसिव केस की। आइए सब लोग देखिए कि उसकी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी, भाषा होगी, वो क्या होगी, उसी भाषा के हिसाब से चीजें चलने वाली हैं और बढ़िया तरीके से आपको चीजें करनी है कवर। तो अगर मैं सक्सेसिव केस की भाषा की बात करूं तो सक्सेसिव केस ये कहेगा, सुनना मेरी बात को ध्यान से और गौर से सुनना, क्योंकि ये सक्सेसिव केस आगे इनकम एक्सपेंडिचर में काम आएगा, हर जगह काम आने वाला है। तो जरा देखिए सक्सेसिव केस का पहला पॉइंट कब कब लगता है सर, क्वेश्चन में लिखा हो कि लगातार वृद्धि या फिर कमी हो रही हो
किसी भी एक चीज पर हो रही हो, किसी भी एक डेटा पर, मैं हिंदी में ही लिखूंगा, आपको समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, किसी भी एक डेटा पर। ये याद रखना, हमेशा जो सक्सेसिव है वो किसी एक डेटा पर ही काम करेगा। जैसे कि मान लो कोई गांव की जनसंख्या आज 20,000 है, फिर हमने कल कह दिया कि लगातार वृद्धि हो रही है, फिर या हर साल वृद्धि हो रही है फिर कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है फिर कमी हो रही है, तो उसी जनसंख्या पर हो रहा है ना। यानी कि किसी एक डेटा पर वो काम होता रहे, लगातार वृद्धि या कमी का, यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का वो काम होता रहे जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। लगातार वृद्धि, लगातार कमी, लगातार इंक्रीमेंट, लगातार डिक्रीमेंट, एक ही डेटा पर हो, तो वह आपको सक्सेसिव केस के लिए न्योता देगा। बोले आइए, दूसरा केस क्या होने वाला है? दूसरा केस सुनना जरा, दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस ये होगा कि जब कभी ऐसा बोला जाए कि कोई धन का 50% खर्च कर दिया, यानी कि भाषा में अगर रिमेनिंग आ जाए, ऐसा बोलते हैं ना कि शेष पर, रिमेनिंग पर इतना परसेंटेज, तो रिमेनिंग अगर लिखा हुआ आ जाए तो भी आपका क्या लगेगा? सक्सेसिव केस लगेगा। ठीक है। तीसरी चीज, यह हमें बुरी परसेंटेज, अब बुरी परसेंटेज के बारे में जानते हो आप, जो होती है फ्रैक्शन वाली, फ्रैक्शन या डेसिमल वाली, है ना, बुरी परसेंटेज यानी कि डेसिमल वाली। एग्जाम्पल के तौर पर 8 1/3, 58 1/3, 57 1/7, ये वाली, यह हमें बुरी परसेंटेज, जैसे कि ये के खिलाफ क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के काम आता है। आता है भाई, बिल्कुल आता है। यानी कि अगर ऐसी परसेंटेज आ जावे तो उनके खिलाफ हमें क्या आता है कि ये सब आपको सॉल्व करने के काम आता है कि यार आप इजीली निकाल लेके चले जाओगे। बुरी परसेंटेज अगर आ गई ना तो आप इजीली निकाल के ले जाओगे क्वेश्चन को, इंक्रीमेंट हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा, इजीली आप निकाल लोगे, क्योंकि आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आप वो x + y वाला, वो तो फैल जाता है। एक तो उसके लिए अच्छी परसेंटेज चाहिए, और दूसरी बात उसके लिए 2 ही परसेंटेज काम आती है। x + y वाला वो भी लिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आइए सर आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। जल्दी से देखो, हाँ जल्दी से, फटाफट से, बहुत बढ़िया तरीके से। अभी पॉइंट आगे आगे आएंगे धीरे धीरे सारे। चलिए, तो पॉइंट क्या क्या आने वाले हैं? लगातार वृद्धि, कमी, रिमेनिंग हो गया। एक ही वस्तु पर आदान प्रदान आगे हो रहा हो, आगे हो रहा हो, जैसे ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, एक ही वस्तु का आदान प्रदान हो रहा हो। अब ये जो सक्सेसिव केस होता है वो किस पर लगता है? मूल्य पर लगता है, प्राइस पर लगता है, मूल्य पर लगता है और प्राइस पर लगता है। ठीक है, चलिए सर अभी और है, अभी रुको जरा, चीजें बहुत सारी होने वाली हैं। अभी तो ये 4 पॉइंट है, आपको क्लियर हो जाएगा, इसके बाद आपको तकलीफ नहीं आएगी पहचानने में, एक रत्ती भर की भी तकलीफ नहीं आएगी। सर और क्या है? और देखिए 5वां पॉइंट, 5वां पॉइंट ये होता है कि वो आपने फॉर्मूले देखे होंगे ना, प्राइस गुणा कंजम्पशन, यानी कि मूल्य गुणा खपत बराबर एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चा। प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चा। ठीक है, चलिए उस पर ये जो बात होती है, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, यानी कि मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा, ऐसे फॉर्मूले जहां पर ए गुणा बी बराबर क्या हो रहा हो? सी हो रहा हो, ये फॉर्मेट बन रहा हो।
अगर इस फॉर्मेट के जितने भी फॉर्मूले होते हैं जिनमें गुणा आए, यानी कि जिनमें मल्टीप्लाई आए, गुणा आए, तो सक्सेसिव केस की अहमियत बढ़ जाती है। ठीक है, सक्सेसिव केस की अहमियत बढ़ जाती है। ठीक है भाई साहब, चीजें क्लियर हैं। अगर मैं बात करना चाहूं छठवां पॉइंट, अभी क्वेश्चन आने वाला है सीधा, फिर सारी चीज समझा दूंगा, जैसे कि एरिया या फिर वॉल्यूम। जैसे कि मैं कहता हूं, जैसे कि भाई स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है बताओ जरा। स्क्वायर का एरिया कितना होता है सर? साइड का स्क्वायर होता है। तो किसी की साइड में वृद्धि करूंगा तो हमेशा जो वेरिएबल पार्ट होगा ना, जैसे कि साइड हो गया इसका, जैसे कि सर्किल का एरिया कितना होता है? सर्किल का एरिया होता है कितना? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई से कोई लेना देना नहीं है, आपको इस आर से लेना देना है, ये आर से लेना देना है। अब ये 2 बार आ रहा है तो सक्सेसिव केस में जो परसेंटेज होगा वो कितनी बार आएगा? 2 बार। यहां ये 2 बार आ रहा है तो यहां इसके लिए भी 2 बार। अभी कल को मान लो क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर एच आ गया, तो कितनी बार आएगा सर? आर के लिए तो 2 बार आएगा और एच के लिए 1 बार आएगा। और ध्यान रखना ये तभी लग पा रहा है जब इनके बीच में क्या होगा? गुणा का चिन्ह है ना, गुणा। पाई से कोई लेना देना नहीं है, पाई से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट वाले पार्ट से तो कोई लेना देना होता ही नहीं है। आपसे पूछा जाए कि भाई आयतन में कितनी वृद्धि हुई, जैसे कि भाई घनाभ का मैं लिखता हूं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तो ये बोलेगा लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई का लिख दोगे, चौड़ाई में चौड़ाई का लिख दोगे, ऊंचाई में ऊंचाई का लिख दोगे। तो पहले कितना था और अब कितना हो गया, तो ये सक्सेसिव में काम आने वाला है। चीजें क्लियर है? मजा आ रहा है आप लोगों को? यहां तक कोई समस्या तो नहीं आ रही है ना? पहले चीज पहचान पा रहे हो? हाँ यार, ये सर ये पता ही नहीं चल पाता था, लेकिन अब पता चलेगा। लेकिन ध्यान रखना गुणा चाहिए, प्लस अगर बीच में आ गया तो मामला खत्म है, नहीं कर सकते, प्लस में आप नहीं कर सकते। चलिए सर, तो आगे अब ऑपरेशन कैसे होता है? ऑपरेशन कैसे होता है सक्सेसिव केस का ऑपरेशन? आइए समझिए जरा। सर ऑपरेशन ये होता है कि जब कभी भी आप परसेंटेज को इनिशियल लिखते हो यहां पर हमेशा, और ये होता है फाइनल, फिर इसी फाइनल में हम क्या कर देते हैं? फिर इनिशियल, फिर फाइनल, फिर इनिशियल, फिर फाइनल। यानी कि क्या होता है, सक्सेसिव केस इंटरलिंक्ड होता है। यानी कि इससे अगर ये बन रहा है तो इस पर फिर वृद्धि हो गई, इस पर फिर वृद्धि हो गई। तो इस तरह से जो ये आता है यहां पर, ये क्या होता है? लाइन ऑफ कंक्लूजन। लिख लो, एक एक चीज आपको समझाऊंगा मैं, पहले मैं फॉर्मेट बना देता हूं। ये होता है सर लाइन ऑफ कंक्लूजन। अब लाइन ऑफ कंक्लूजन में यहां जो प्राप्त होगा वो क्या क्या होगा? अगर ये इनिशियल 1 है और ये फाइनल मान लो, ये इनिशियल 1, ये इनिशियल 2, ये फाइनल 2, ये इनिशियल 3, ये फाइनल 3, तो ये जो रेशो होगा किस किस का होगा बताओ? तो ये लाइन ऑफ कंक्लूजन के बाद जो रेशो बनता है ना, ये इनिशियल 1 और फाइनल 3 का होता है। ये जो लाइन ऑफ कंक्लूजन के बाद रेशो बनता है, ये इनिशियल 1 और फाइनल 3 का होता है। क्यों सर? क्योंकि ये तो आपस में सेम ही है, तो ये हमेशा ये वाला और ये वाला रेशो देगा, ये हमेशा याद रखना। ये काम आएगा प्रॉफिट लॉस में भी, फिर आपको ये सब चीजें क्लियर हो रहेंगी पहले से ही। तो जो स्टार्ट हुआ है वो वाला और जो लास्ट में आया है वो वाला, उसी का ही रेशो आता है और कुछ नहीं आएगा। इसी को ही तो सक्सेसिव केस कहते हैं। तभी तो कह पाते हैं अपन कि मान लीजिए कि किसी वस्तु का मूल्य, एक क्वेश्चन लिखो, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया, चलिए ठीक है। फिर मैंने कहा 16 से ही 2/3% कम हो गया, तो आप मुझे बताओ उसका कुल मिलाकर वृद्धि और कमी क्या हुई? कुल वृद्धि या कमी बताओ।
बताओ भाई, यानी कि टोटल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बताओ क्या हुआ। आइए, तो सर कैसे होगा सर, 20% की वृद्धि अगर करोगे तो ये होता है 5 से 6, और 16 से ही 2/3 की कमी करोगे तो ये हो जाएगा 6 से 5। यही बताया था मैंने, एक ही वस्तु का मूल्य है, पहले वृद्धि कर दी फिर कमी कर दी, ये आ गया एलओसी। अब एलओसी के बाद आप क्या लिखोगे, ये 5 और 6 का गुणा 30, ये 5 और 6 का गुणा 30। सर ये अनुपात आ रहा है 1:1, तो आपका जवाब होगा नो चेंज। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा नो चेंज, यानी कि कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है, वस्तु का मूल्य जितना था उतना ही रहा है, कोई परिवर्तन हमें यहां नहीं दिख पाया। अब यहां से एक चीज आपको समझ में आ सकती है, बोले क्या, बोले भाई साहब आप सक्सेसिव केस में ध्यान रखना प्लीज, थोड़ा सा सामने फोकस कर लो, ये अगर आ गया ना हलवा बना दोगे आप, ये बता रहा हूं। आइए, ये सक्सेसिव के पता क्या फैसिलिटी देता है कि भाई तुम आमने सामने भी काट सकते हो, 6 से 6, 5 से 5, पाड़ा में होता तो पाड़े में कट जाता, अभी क्वेश्चन दूंगा तो यहां कितना आ रहा है 1:1, तो ये डायरेक्ट उतर जाता है यहां पर, या फिर आप ये उतार लो यहां पर 1:1 ऐसे आ गया, सेम ही रहता है ना, इसलिए तो ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, आप एक बार कोशिश करना। मैंने कहा किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, 14 सही 2/7% की कमी हो गई, और 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई, तो नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, नेट इफेक्ट सक्सेसिव है। भाई खींच के लाइक करते रहो यार, वो अगर नहीं करोगे तो दिक्कत है, फिर वो करते रहो, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी मैं कभी कमी नहीं छोड़ने वाला आपको पढ़ाने में, और टेस्ट और होगा शाम को बढ़िया। देखिए सर, 20% की वृद्धि यानी कि 5 से 6, 14 सही 1/7, तो यानी कि 7 से आपका कितना हो जाएगा सर 6, 1/7 से 1 कम है ना, ये हो जाएगा सर 6 से आपका 7। अब देखो नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, 6 से 7 हो गया, देखो नेट इफेक्ट 7 से 7 कट गया, बहुत बढ़िया, 6 से 6 कट गया, बहुत बढ़िया। अब आप क्या करोगे सर, अब आप ये देख रहे हो कि अल्टीमेटली आपके पास बचा क्या है, अल्टीमेटली आपके पास बचा है 5 और 6 ही तो बचा है केवल, तो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 का 5 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, यानी कि कुछ और बचा ही नहीं है। आप चाहे तो वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ध्यान इस बात का रखना है कि आपको इस तरह से सॉल्व करनी है चीजें। आई बात समझ में। चलिए अब मैं एक चीज यहां से क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों को कि सर लाइन के ऊपर LOC के ऊपर क्रॉस काट सकते हैं, ठीक है, LOC के ऊपर तो क्रॉस काट सकते हैं, और LOC के नीचे लाइन में काटना है, LOC के नीचे लाइन में काटना है, जैसे कि यहां से यहां कटेगा, LOC के नीचे से अगर काटना है तो लाइन में कटेगा, और अगर LOC से ऊपर देखना है तो आप क्रॉस में काट सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलिए सर आप इसी क्वेश्चन को उल्टा करके बताओ, बताता हूं। मैंने बोला, सुनना जरा, मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया कि भाई 20% की वृद्धि को मैंने X% मान लिया सर, कि यार X% क्या होगा सर, यदि 14 सही 2/7% की आपकी कमी हो जाए और 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए और नेट 20% की वृद्धि हो जाए। अब क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? किस किस को क्वेश्चन समझ में आ गया? 5 क्यों नहीं लिया नीचे? ले तो लिया 5 और 6। सर टेस्ट और कैसे होगा? टेस्ट डेली होता है, 6:30 बजे होता है, मैं खुद लेता हूं बैठकर सामने छाती पर, है ना, 6:30 बजे होगा, लिंक नीचे डल जाएगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, और अनअकैडमी पर होता है, 30 मिनट का टेस्ट होता है, बस जो पढ़ा रहा हूं उसी का होगा और डेली होगा।
तो अब देखो खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे क्यों होता है सब काम। सर x%, हमें x से y मान लेना है इसको, क्योंकि ये नहीं पता ना। अब मुझे ये नहीं पता है। 14 सही 2/7, 7 से 6। 16 सही 2/3, 6 से 7। और लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे क्या आ जाएगा, 5 से 6। तो कहानी क्या है, घर घर की है सर। देखो 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, और x से y यही तो आ रहा है, और यही तो आ रहा है। यानी कि यहां x क्या होगा, 20% ही होगा। प्रूफ हो गया ना। आई बात समझ में। तो ये कहानी है, ये सक्सेसिव केस का खेला है। आइए सर, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो अच्छी परसेंटेज में काम आता है। टाइम कैसे निकलता है पानी की तरह यार, इसको कैसे रोकें। अच्छी परसेंटेज में काम आता है भाई। क्या आता है सर, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100। याद आ रहा है। लेकिन ये अच्छी परसेंटेज में है केवल। यहां आपको पता है अगर वृद्धि हो रही होगी, ठीक है, अगर इंक्रीमेंट हो रहा होगा तो आपको क्या लेना है, प्लस लेना है। और अगर डिक्रीमेंट हो रहा होगा तो आपको माइनस लेना है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी जाना नहीं है कहीं, तभी समझ में आ पाएगा। बोले सर ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात हो गई। चलो अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। अच्छी परसेंटेज है इसलिए बोल रहा हूं। अगर मान लीजिए 15% की वृद्धि हो गई सर, और 20% की वृद्धि हो गई, तो नेट इफेक्ट क्या होगा। अच्छी परसेंटेज है तो ये 2 में लगा सकते हो केवल, इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभार काम आ जाता है। बाकी फ्रैक्शन इसमें सक्सेसिव लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 के लिए फॉर्मूला है और अच्छी परसेंटेज के लिए है। और इसी में अगर एक एग्जांपल और दे दूं कि 20% की वृद्धि हो गई और 15% की कमी हो गई, तो क्या होगा, सक्सेसिव। तो सर बहुत ही आसान है, आपने बताया 15 ले लो, 20 ले लो, प्लस 15 गुणा 20/100 कर दो। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा, 35, और 15 दूनी 30, यानी कि 3, यानी कि ये हो गया 38%। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, साथ के साथ 20% ये हो गया, माइनस का 15। अब यहां देखो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 20 इंटू 15/100, यानी कि सर ये आ गया 20 माइनस 15 माइनस का 3, यानी कि 2%। तो 2% हो गया। ठीक है, टेलीग्राम पर पीडीएफ कैसे मिलेगी, डाल देता हूं भाई मैं। हाँ, और कोई भी और भी इंफॉर्मेशन मैं डालता हूं तो प्लीज टेलीग्राम से जुड़ जाना। जैसे कि भाई किसी को कोई काम करना हो, है ना, मेरे को आवश्यकता पड़ जाती है कई बार, किसी बच्चा जो अच्छे से कंटेंट क्रिएट करना चाहता है मेरे लिए, तो वो भी कर सकता है, तो वो भी मैं डालूंगा, तो जुड़ जाना, है ना। उस फॉर्म को फिल करके फिर अपन बात कर लेंगे। ठीक है, तो जिससे कि मेरे को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मैं भी आपको और बेहतर कंटेंट दे पाऊंगा। बेहतर मतलब अरेंज्ड, कि जैसे मान लो कोई पीवाईक्यू प्रोवाइड कराने हैं तो वो प्रोवाइड करा दिए पीडीएफ बनाकर, वो चेक कर ले बंदा, सेट कर दे इस तरह से। क्योंकि दिन भर क्लास होती है, मैं और भी कुछ करना चाहता हूं आप लोगों के लिए, तो वो भी मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं, अभी हमने ये सीखा है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा खेलते हैं दाव। 5-7 मिनट लूंगा आपके, लेकिन शाम के टेस्ट के लिए भूमिका बांध देता हूं, आप भी तैयार रहोगे ना। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन ये है, चलो तैयार करो अपने आप को। बैंक का मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 14 तारीख को पहला टेस्ट है, रात को 9:30 बजे, RRBPO का, है ना। वो मैं 3 बजे वाली क्लास में बता देता हूं, और 6:30 बजे आज होगा टेस्ट इसका, परसेंटेज का। देखिए, एक संख्या को पहले 20%, पुनः 20%, पहले 20%, फिर से 20%, आ गया ना, क्रमिक वृद्धि। तो बढ़ी हुई संख्या को कितना घटाया जाए कि वही हो जाए, यानी कि 20%, 20%। अब चाहो तो उसको वैसे भी कर सकते हो सर, 5 से 6, 5 से 6। देखो कितना जुगाड़ अच्छा है, यानी कि सर आपने अपनी संख्या को 25 से 36 कर दिया, बिल्कुल कर दिया भाई। तो 36 से दोबारा से 25 लाना है, तो क्या करूं, 11 की कमी 36 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। 44% वालों
ऐसा ना करो भाई। आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आप अब उससे क्या कर रहे हो यार तुम लोग, हैं कर क्या रहे हो तुम? अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर डाल पे उल्लू बैठा है। अरे भाई क्वेश्चन तो पढ़ लो कि इतनी वृद्धि हो गई तो बढ़ी हुई संख्या को कितना कम किया जाए। ये दोनों केस मिला दिए, ये सक्सेसिव हो गया, ये वो वाला हो गया जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ये वाला केस जहां पर हम शुरुआत में ये काम कर रहे थे, ये वाला काम, ये वाला इतना वृद्धि करके पुनः वही प्राप्त करना है। तो दोनों, पहले तो हमने रेशो बनाया, फिर हमने देखा कि कितनी कमी करी जाए कि वही बन जाए। तो ये दोनों केस इसमें मैंने इंप्लीमेंट किए पहले ही क्वेश्चन में, इस वाले में। और ये इससे ज्यादा आसान है, वरना आप क्या करोगे, अगर परसेंटेज से करोगे ना तो देखो कितना लेंदी पड़ेगा। 20 + 20 + 20 × 20/100, यानी कि सर ये हो गया 44%। अब हम ये कहेंगे सर 44% की इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि 100 से कितना हो गया, 144 हो गया। यहां आपने रेशो निकाला, वही 25 से 36 आ गया। अब आपको क्या करना है, दोबारा से 25 पर आना है। तो वही काम ही तो हो रहा है, लेकिन ये आसान है, वहां पहले सॉल्व करो फिर करो, तो वही चीज है। नेक्स्ट, इसको करके बताओ। सोचो सोचो आराम से, यही सब टेस्ट होने वाला है आज आपका। x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक है? तो 25% कम का मतलब 4 से 3, 1/4 होता है। तो किसका? y के मान से, तो y के मान से ये x हो गया, क्योंकि x का मान कम है ना, तो y ज्यादा है, x कम है, तो y का मान x से कितना अधिक है? 1/3 × 100, 33.33। आई बात समझ में? उड़ा पा रहे हो? अगला क्वेश्चन, जामा 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 पहना दो भैया। मजा आएगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सक्सेसिव कंप्लीट हो गया है, प्रैक्टिस कराऊंगा, आज भी कराऊंगा, कल भी कराऊंगा। जनसंख्या वृद्धि पर भी क्वेश्चन अभी करवा देंगे, क्योंकि वही है, सक्सेसिव ही है, सेम ही है। ए की आय का 60%, 60% 3/5 होता है। बी की आय का 75%, 75% 3/4 होता है। और मैं ये जो बोलता हूं ना, इसको आप भी बोलो। आपको ऐसा नहीं होना, अरे सर मेरे को तो आता ही नहीं है। अरे कुछ नहीं है भाई, 25% एक कितना होता है? 1/4, उसका 3 गुना 3/4, 60% 3/5, 20% 1/5, उसका 3 गुना। ऐसे किया करो जिससे कि आसानी से आपका ए और बी का रेशो निकल जाए, 5 और 4। तो बी की आय ए की आय के कितने परसेंट के बराबर है? बी की आय ए की आय के, तो ए नीचे आएगा सर, तो यानी कि 4/5 निकालना है, 80%। सर ऐसे ही क्यों किया, 5/4 क्यों नहीं किया? क्योंकि दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ना है। बी की आय ए की आय का, तो ए की आय नीचे आएगी। नेक्स्ट, उड़ाओ 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 फटाफट से। एलओसी क्या बताएं? एलओसी अभी आएगा काम में, टेंशन मत लो, है ना, अभी उसी पे पूरा होने वाला है। बेईमान दुकानदार, फलाना दुकानदार, ढिकाना दुकानदार। देखो x का 8% y के 4% के बराबर है, यानी कि x और y का जो रेशो आ गया वो 1/2 आ गया। ठीक है, x का 20% कितना होगा? तो x का 20, और बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये ऐसे आते हैं पेपर में। सर x बराबर, पहले तो आप लिख दो y/2, यानी कि y का 50%। अब इसका 20% बोला है, यानी कि यहां 20% का जब आप गुणा करोगे ना, तो यहां भी 20% का गुणा कर दो, तो 20% ये होता कितना है? 1/5, यानी कि x का 20% y के 10% के बराबर। मजा आ रहा है? आनंद आ रहा है भाई? एक बच्चा कह रहा है सूरज फर्स्ट क्लास कब हुआ? रेगुलर होता है सूरज, फ्राइडे को हुआ भाई, आया करो टाइम पर, 11 बजे क्लास स्टार्ट होती है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय और ए की आय के बीच कितना अधिक है? तो क्या होगा? क्या लग रहा है, ये कौन सा केस है? पढ़कर बताइए, फील आ जाएगा आपको, क्योंकि मैंने जो पॉइंट्स लिखाए हैं ना, वो पॉइंट मोती हैं, हीरा है। आप देखिए जरा एक बार,
सी किया है बी किया है ऐसे, बी किया है ए किया है ऐसे, यानी कि अरेंज करना है। अगर आपको ए और सी का रिलेशन निकालना है तो पहले ए और बी लिखो, बी और सी लिखो, और लास्ट में ए और सी का रेशो आता है लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे। तो मैं वही काम करूंगा ध्यान से। बी किया है ए किया है से, तो ए की आय को अगर 4 मानूंगा तो बी की आय 5 हो गई, और सी की आय बी की आय से, यानी कि बी की अगर 5 है तो ये 6 हो गई, यानी कि 5 से 5 कट गया, लाइन ऑफ कंक्लूजन। अब देखो यहां भी ये भी काट सकते हो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, अब 2 और 3 को नीचे उतार दो बस, तो कितना 1/2, 50%, 50% की वृद्धि दिख रही है सी की आय ए की आय से। तो ए की आय तो ये होगी, सी की ये होगी, क्योंकि ए से शुरुआत किया है, सी पर एंड किया है। मजा आ गया क्या? यस या नो में जवाब दो फटाफट से यार, दिल से लाइक करो, बहुत सारों ने किया भी नहीं है। अच्छा नहीं लगता यार, तुम इतने सारे बच्चे पढ़ते हो फिर भी लाइक नहीं करते हो, ठीक है किया करो यार, ये अच्छा लगता है, मुझे भी पसंद आता है चीज। तो देखो भाई, अब ये होमवर्क है, निपटा देने ये सारे क्वेश्चन आज। जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, और यही तो आपको जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज है। इन क्वेश्चन को कर लोगे ना तो शाम को जो टेस्ट होगा ना फोड़ दोगे आप। तो मैंने सारी जनसंख्या वनसंख्या डाल दी है, कल इस पर काम कर लेंगे पूरा सक्सेसिव एलओसी, और देख लेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे। 2 पुत्रों में अपनी 1% जेब खर्च कर देता है, दोनों पुत्रों में 80% बड़े लड़के को मिलता है, वह अपने भाग का 80% खर्चा कर देता है तो 20 रुपए बचाता है। ये सब करेंगे कल, है ना। और टेस्ट आज जो हमने सीखा है उसी पर आएगा। अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 किराए पर, सक्सेसिव है। लड़के अपने जेब खर्चे का 80%, एक साथी को बची हुई राशि का, यानी कि शेष आ गया, सक्सेसिव है। तो करना है इन क्वेश्चनों को, मजा आएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, कितने 22 क्वेश्चन दिए हैं, मतलब ट्राई कर लेना, और कल हम फिर इसको दोबारा से मतलब जो भी बचे हैं वो करेंगे। और शाम को टेस्ट होगा 6:30 बजे, टाइम पर आ जाना। लिंक मैं कमेंट में भी डाल दूंगा और टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो भाई, ठीक है। ये क्रैक द मैथ है जो कि 12:30 बजे होता है ग्रुप डी के लिए। जो 6:30 बजे वाला टेस्ट है वो 11 बजे वाली क्लास से रिलेटेड होता है, मंडे टू फ्राइडे होता है। फिर शनिवार को एक मेगा टेस्ट होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। रात को 8 बजे अपना एक पेपर कराता हूं मैं ग्रुप डी और एनटीपीसी का, आपको सबको पढ़ने आना है। अनअकैडमी पर एक पेपर डेली हो रहा है एक्सपेक्टेड। टेस्ट नंबर 2 है, 6:30 बजे है, आपको आना है। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाती है, साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर एसएससी एग्जाम में। एसएससी एग्जाम में तो ये 8 बजे वाली क्लास होगी, और नीचे जो आपका गोल चेंज होता है ना, उसमें आप वो हो जाएगी 6:30 बजे वाली, वो लिंक मिल जाएगी, लिंक से आप ज्वाइन कर लेना 8 बजे वाली। और एंटर इनवाइट कोड में साहिल 10 लगा देना, अगर पूछे तो, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, और साथ के साथ अब अगर आप एसएससी बैंक के एस्पिरेंट हैं तो बैंक की भी लगातार जॉब आ रही है। अब आने वाले समय में सीईटी भी होने वाला है, तो आज ही सब्सक्रिप्शन लेके मेरे साथ मेरे नए कोर्स में जुड़ जाओ। साहिल 10 कोड लगाकर बढ़िया पढ़ाया जाएगा, सबके लिए है वो, ज्वाइन अभी कर लो, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं। नए नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं उसमें, जहां पर अब तो मैं आपसे बात भी कर सकता हूं ड्यूरिंग द क्लास, जो कि मैं कर रहा हूं अभी। काफी स्टूडेंट के साथ मैं केबीसी भी खेला हूं कल, मजा आया मेरे को, पर्सनली बता रहा हूं। तो आप भी जुड़िए और इंटरेक्टिव सेशंस के साथ जुड़िए। वहां पर आप ऑडियो कॉल भी होता है, जिससे कि मेरे साथ मेरी क्लास में आप मेरे से बात कर सकते हो और हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं बैठकर। तो बहुत अच्छी चीज है, अनअकैडमी पर आप जुड़ सकते हैं अगर आपको कुछ इंटरेक्टिव करना है और चीजों को और बेहतर बनाना है, कोई भी किसी भी तरह से। हम धीरे धीरे उस फीचर का और भी यूज करूंगा मैं। क्लास भी 1.5 से 2 घंटे की मैं करने वाला हूं अब मेरे फाउंडेशन में। तो गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, 24 महीने और 12 महीने का कोर्स लीजिए और साहिल 10 एज ए कोड लगा दीजिए। अभी मैं आपको 24 महीने 12 महीने के लिए जुड़ने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि सीईटी की तैयारी करोगे तो 3 साल तक वैलिड रहेगा वो अपना वो स्कोर कार्ड। तो अच्छी मेहनत कर लो जिससे कि सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। पॉइंट्स क्रेडिट पॉइंट लगा देना और कोड साहिल 10 लगाकर जुड़ जाना, ठीक है। ये अपना धमाका चल रहा है, ये लास्ट ऑफर है, फिर नहीं मिलेगा ये ना, क्योंकि फिर प्राइस बढ़ा देगी अनअकैडमी, इसलिए सीईटी के चक्कर में रोक रखा हुआ है। साहिल 10 लगाकर आप जुड़ सकते हो। साथ के साथ कॉम्बैट में अगर पार्टिसिपेट करते हो तो भी साहिल 10 लगा देना, एनरोल कर लेना। कोई फ्री टेस्ट देते हो तो ये अपना टेलीग्राम है, जहां पर आप मेरे से कनेक्ट हो जाओ। मैं बोल रहा था साहिल सर सपोर्ट के नाम से टेलीग्राम है, और यहां पर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। मैं फॉर्म डालूंगा, एक गूगल फॉर्म डालूंगा, वहां पर आप मुझे बता सकते हो कि, है ना, जो भी चीजें हैं, जो भी मतलब मैं रिक्रूटमेंट के हिसाब से डालूंगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, मेहनत करना चाहता है, क्योंकि जब रिव्यू करोगे तो सारी चीजें बहुत अच्छी आपकी भी होंगी, ठीक है ना। तो जुड़ जाना, है ना। मैं फॉर्म डालूंगा तब आप फिल कर देना, अभी आप ज्वाइन कर लो। तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक यू सो मच, कीप मोटिवेटेड योरसेल्फ। मिलते हैं 12:30। अपने आप को खुश रखो, तंदुरुस्त रखो,
बेहतर बनो, अपने आप को अच्छे से अपने आप को मैच्योर बनाओ। चीजों को बेहतर बनाने के लिए पढ़ते जाओ, बेहतर हो जाएगा सब, क्योंकि कोई कमी नहीं इस दुनिया में, है ना। चलिए, तो टेक केयर, लव यू ऑल, और होप सो कि आपको सेशन अच्छा लगा हो। बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं टेस्ट में शाम को 6:30 बजे और रात को 8 बजे पेपर में। लव यू ऑल, बाय बाय।